सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, यह अधिकार संविधान ने दिया है कि राष्ट्रपति को भी वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को कैबिनेट मार्गदर्शन कर सकती है, प्रधानमंत्री मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कर सकते भाई? लेकिन अगर सरकार की चमचेगिरी किसी को करनी है संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, तो उनको कौन रोक सकता है? मेरा ये सवाल है वो लोगों से कि आप मोदी जी और शाह जी से जब मिलते हो जाकर दिल्ली में, किस भाषा में बात करते हो? गुजराती में करते हो या हिंदी में करते हो? महाराष्ट्र को बता दीजिए। कपिल सिब्बल ने कहा ये न्यूक्लियर अटैक है अपने सिस्टम के ऊपर से। डेफिनेटली कपिल सिब्बल जी को कानून की और संविधान की जानकारी ज्यादा है। अगर हमको कुछ जानकारी लेनी है तो हम सिब्बल साहब से ही लेते हैं। भाई ये जो है राष्ट्रपति हमारे, ये एक डेकोरेटेड पोस्ट है। जैसे मुंबई में मेयर होता है, उनको कोई अधिकार नहीं है, राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति तो कैबिनेट के एडवाइस से काम करता है। राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ता है मेरी सरकार, उनकी सरकार नहीं है, वो चुनी हुई सरकार है, वो सिर्फ ठप्पा मारता है। उनको रबर स्टैम्प कहा जाता है ना, और रबर स्टैम्प की उपाधि किसने दी? बीजेपी ने दी है, संघ ने दी है रबर स्टैम्प। जो अगर रबर स्टैम्प को कहा है कि आप आपके पास जो कागज है उसके ऊपर स्टैम्प मारने का काम, रबर स्टैम्प मारने का काम फास्ट कर लीजिए, काम बहुत पेंडिंग है, तो उसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, यह अधिकार संविधान ने दिया है कि राष्ट्रपति को भी वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को कैबिनेट मार्गदर्शन कर सकती है, प्रधानमंत्री मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकते? आप आपके पास विधेयक जाएंगे, बिल जाएंगे, कुछ कागज जाएंगे, तो आप महीनों 5-5, 6-6 महीने निर्णय नहीं लेंगे तो देश कैसा चलेगा? गवर्नर हाउस में तमिलनाडु में क्या हुआ? कैबिनेट ने या विधानसभा में जो विधेयक मंजूर किए, आप उनको भी 4-4, 5-5 महीने क्लियर नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना ये बात। लेकिन अगर सरकार की चमचेगिरी किसी को करनी है संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, तो उनको कौन रोक सकता है? हम लोग गए थे राष्ट्रपति जी के पास, जब वहां यहाँ के राज्यपाल ने गैर कानूनी काम किया, एक असंवैधानिक सरकार बिठाई, हमारा विधानसभा का स्पीकर का चुनाव तक नहीं होने दिया, ये सब हम हमारी शिकायत लेकर गए, तो क्या किया राष्ट्रपति ने? अब तक निर्णय नहीं हुआ है उसके ऊपर। तो राष्ट्रपति के पास जाना क्यों है भाई? अगर आप निर्णय नहीं ले सकते, आप मोदी जी को पूछेंगे, आप बीजेपी के प्रेसिडेंट से पूछेंगे क्या करना है, तो आपके पास क्यों जाना है? सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है। हाँ सर, राज्यपाल को जो है लिमिट दी गई है, जो सैलिन ट्वीट किया हुआ है, पर अपने जो राष्ट्रपति थे जो बंगाल में थे, उस वक्त उनकी भी एक मनमानी चालू थी, तो ये कहा कि ये गलत है, ये एक तरीके से हम पे अटैक किया जा रहा है टाइम लिमिट बनाकर। कि आपको उसका, आज के जो राज्यपाल है वो संघ के प्रचारक है। आप तमिलनाडु के राज्यपाल की बात देखिए, क्या कर रहे हो? राजभवन में संघ की शाखा चला रहे हैं। अगर आपको संघ की शाखा चलानी है या संघ में काम करना है, तो आपको कोई रोकेगा नहीं, वो आपका एक व्यक्तिगत स्वतंत्र है। तो आप इस्तीफा दीजिए और बाहर जाइए। आज हर एवरी राजभवन क्या चल रहा है? बीजेपी का अड्डा बन गया है, राजनीतिक अड्डा बन गया है। संविधान उसे मान्यता नहीं दे रही है, फिर भी ये हो रहा है। तो हमारे उपराष्ट्रपति हमारे राज्यपालों को कभी डांटता है क्या कि भाई ये ठीक नहीं है, राजभवन में जो चल रहा है ना गुंडागर्दी, ये बंद करो? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति जी को कुछ मार्गदर्शन किया है, तो सबको मिर्ची लगती है। और सब राज ठाकरे हिंदी भाषा के सख्ती के खिलाफ है। राज्य सरकार की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उन्होंने आक्षेप व्यक्त किया है। और महाराष्ट्र को या मराठी भाषा को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है, वो हिंदी भाषा से नहीं है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलने वाली एक बड़ी भाषा है, पूरे देश में बोली जाती है, हम बोलते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ किसने रोका है? पार्लियामेंट में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में ही बोलूँ, मेरी भाषा का सम्मान रखूँ। लेकिन महाराष्ट्र को, मराठी भाषा को सबसे बड़ा धोखा है वो गुजराती से है। पूरा
मराठी पर गुजराती भाषा का आक्रमण और गुजराती संस्कृति का आक्रमण जो हो रहा है जानबूझकर, कुछ व्यापारी कर रहे हैं, उससे धोखा है। हमको उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। कोई आता है नेता बीजेपी का और बोलता है इस एरिया फलाना महाराष्ट्र का एरिया, उसकी भाषा गुजराती है। आप कौन हो भाई? उसके ऊपर राज ठाकरे के लोगों ने कुछ आवाज उठाया क्या? अगर आवाज उठाएंगे तो मोदी और शाह नाराज होंगे, फिर गुजरात आ गए। मेरा ये सवाल है वो लोगों से कि आप मोदी जी और शाह जी से जब मिलते हो जाकर दिल्ली में, किस भाषा में बात करते हो? गुजराती में करते हो या हिंदी में करते हो? महाराष्ट्र को बता दीजिए कौन से भाषा में आप बात करते हो वो लोगों से, बताइए। हिंदी में ही करते हो तो हिंदी विरोध क्यों है? हाँ, एजुकेशन सिस्टम में किसी भी भाषा की सख्ती नहीं होनी चाहिए और मातृभाषा जो है हमारी सबसे ऊपर होनी चाहिए। यहाँ इसलिए तो लिंग्विस्टिक स्टेट बने हैं। महाराष्ट्र ने तो 106 शहीदों की बलि चढ़ाई है। यहाँ सबसे ऊपर रहेगी हमारी मातृभाषा, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयाली हो, हिंदी हो। मातृभाषा सबसे ऊपर है, बाद में सब जो है अपनी अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। राउत साहब, तो लेकिन इसलिए एक सवाल विवाद जो ये हो रहा है है, कि मनपा चुनाव को लेकर भी इलेक्शन इलेक्शन कैंपेन में शिवसेना भी गुजराती नहीं। कैंपेन करते, केम नहीं। छो गुजराती, नहीं। जैसे आदित्य ठाकरे के वो आदित्य क्षेत्र ठाकरे में के पोस्टर लगे तो क्या हो गया? तो आप उसे आक्रमण बोलते हो, मैं आक्रमण की बात कर रहा हूं। हम सब भाषा का और सब लोगों का सम्मान करते हैं। आप ये छोटे छोटे बात लेकर सवाल मत करिए। अगर मेरे पास मैं जहां रहता हूं वहां गुजराती भाई है मेरे साथ अभी बैठे, उनसे हमारे क्या झगड़ा है? मैं आक्रमण की बात कर रहा हूं। मैं उनकी गुजराती भाषा का सम्मान करता हूं। मैं गुजराती थिएटर जाकर देखता हूं। मैं ऐसा आदमी हूं जैसे हिंदी थिएटर देखता हूं वैसे गुजराती थिएटर का भी सम्मान करता हूं। चलिए, थैंक लेकिन यू। ये कॉर्पोरेशन चुनाव का ये सब कॉर्पोरेशन चुनाव का खेल चल रहा है भाई। शिवाजी पार्क में कैफे बना है पॉलिटिकल, वहां जाकर लोग बैठते हैं, चाय पानी करते हैं और इस प्रकार से आइडिया छोड़ देते हैं, हवा में पतंग उड़ाते हैं। ऐसे अब तक इतने पतंग उड़ाए वहां बैठकर, एक भी ऊपर नहीं गए, सब कटी पतंग है। ये जो विवाद GR जला गया था, ये राजनीतिक विवाद है, ये चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। राज ठाकरे ने कौन सा विवाद आगे तक लेके गए मुझे बताइए। आप बैंकों में क्या था, सब मारामारी मालूम है ना? फडणवीस ने दम दिया, पिछाड़ गए। बैंकों में गए थे ना लोग मराठी करके, तो क्या हो गया? 24 घंटे में